जहां गाय और स्त्री दो उपस्थित हों वहां क्या है, ये भी एक बड़ी सूक्ष्म बात है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम से महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, जही माम दुष्टचारिणी, इस दुष्ट आचरण करने वाली ताटका का वध कर दो। राम जी के रोंगटे खड़े हो गए, बोले स्त्री हत्या में बड़ा पाप लगता है, गुरु जी ने पढ़ाया, वशिष्ठ जी ने 10 ब्रह्मर्षियों की हत्या का पाप लगता है, ये भी गुरु जी हैं, कहते कि मार दो। कैसे मारें? तो राम जी थोड़े असहज हो गए। तो फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि ऐसे ऐसे भगवान विष्णु ने भी एक बार ऐसा किया था, उनको दोष नहीं लगा, विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है और मैं आज्ञा दे रहा हूं। सारी बात को सुन समझकर राम जी क्या उत्तर दे रहे हैं, ये भगवान श्री राम का उत्तर स्वर्णाक्षरों में सारे भारतवर्ष में लिखा देने योग्य है। अरे स्वर्णाक्षर नहीं तो सामान्य रंग से ही घर घर में लिखवा दो। ये महावाक्य है प्रभु श्री राम का, वाल्मीकि रामायण का। भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत प्यारी बात। गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। बड़ा अद्भुत वाक्य है महाराज जी। भगवान श्री राम कह रहे हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती है, धर्म शास्त्र के अनुकूल ही होगी, इसलिए मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूं। पर आज्ञा पालन में हेतु क्या है? गौ ब्राह्मण हितार्थाय, गौ के हित के लिए, ब्राह्मण के हित के लिए, और देशस्य च हिताय च, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, इस पूरे के पूरे देश के परम हित के लिए, और मैं आपकी आज्ञा से आज ताटका का वध करूंगा। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है, गाय की रक्षा, अग्निहोत्र की रक्षा, वेद की रक्षा, धर्म की रक्षा करने वाले ऋषि महर्षियों को खा गई है ये दुष्टा। सहस्रों गायों का भक्षण कर गई है ये दुष्टा। इसलिए इसके वध से गौ की रक्षा होगी, इसके वध से ब्राह्मणों की, ऋषियों की रक्षा होगी। और यहां महाराज जी एक विशेष बात है, वर्तमान की विचारधारा और भगवान श्री राम की विचारधारा में यह अंतर आ गया। वर्तमान के लोगों की विचारधारा है कि गाय की बात पहले नहीं होनी चाहिए, धर्म की बात, ब्राह्मण की रक्षा की, ब्रह्मत्व की रक्षा की बात पहले नहीं होनी चाहिए, पहले देश की रक्षा की बात होनी चाहिए। आज की विचारधारा यही है कि नहीं? देश रहेगा तो सब रहेगा, देश ही नहीं रहेगा तो ये सब रहेंगे कहां? इसलिए राष्ट्र रक्षा प्रथम है। पर भगवान श्री राम ये नहीं मानते हैं। भगवान श्री राम मान रहे हैं, जिस देश में गाय सुरक्षित है वही देश है, जिस देश में ब्राह्मणों का विप्रत्व सुरक्षित है वही देश है। जिसमें गौ और ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है वो राष्ट्र राष्ट्र कहलाने के लायक नहीं है। तो राष्ट्र का राष्ट्रत्व ही समाप्त हो गया, आप रक्षा किसकी करेंगे? अब एक दूसरा प्रश्न हुआ, ब्राह्मण क्यों ले लिया भाई? क्या दूसरे मनुष्य मनुष्य नहीं है? वर्तमान के लोग, उनको ब्राह्मण से तो भारी चिढ़ है। थी नहीं है, थी क्यों नहीं? उस समय नेता पैदा नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने जहर भरा नहीं था भीतर। अब कुछ स्वार्थी तत्व जो देश के
लिए कोई जिनका चिंतन नहीं है, जो केवल तात्कालिक लाभ लेना चाहते हैं कि हमको कुर्सी मिल जाए, हमको सत्ता मिल जाए, ऐसे लोग वो जाति का जहर घोल करके राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं। ब्राह्मण की बात क्यों कही जाती? बहुत ध्यान से सुने ये बात। चतुष्पाद प्राणी गाय की रक्षा संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण सहित पूरे ब्रह्मांड की रक्षा है। गाय की रक्षा से समस्त प्राणियों की रक्षा होगी और ब्राह्मण की रक्षा से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा होगी। क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण है कौन? सर्व समाज की पीड़ा का जो अनुभव करता है वो ब्राह्मण है। समाज के प्रत्येक वर्ग की पीड़ा का जो अनुभव करे वो ब्राह्मण है। क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य जद्वैस्यः पदव्याग्नु शूद्रो अजायत। शरीर के किसी भी अंग में रोग उत्पन्न होता है, उसकी संवेदना कहां होती है? उसकी संवेदना मस्तिष्क में होती है। उसका समाधान कहां से निकलता है? यहां से ही निकलता है। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग के हित का जो चिंतन करे उसका नाम ब्राह्मण है। और महाराज जी आप देखेंगे प्रत्येक जीव की पात्रता का विचार करते हुए, योग्यता का विचार करते हुए ऋषियों ने कितना अद्भुत मानव जाति के कल्याण का चिंतन किया है। आप कहें चिंतन तो किया है पर उसमें भेदभाव है, इसको ये कह दिया, उसको ये कह दिया, तुमको ये अधिकार नहीं, तुमको ये अधिकार नहीं, ये भेदभाव तो है ही है। अब इसका एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उत्तर देना। अपने वैद्य जी का नाम क्या है? यहाँ जो वैद्य जी उनका नाम श्याम सिंह जी नाम है ना? है श्याम सिंह जी नाम है। वैद्य बहुत अच्छे वैद्य हैं, नाड़ी वैद्य हैं और बहुत बढ़िया बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं, अच्छे वैद्य हैं। अब वैद्य जी के पास रोगी पहुँचे। एक रोगी तो पहुँचे पीलिया का, पीलिया जानते हैं ना, ज्वाइंटिस उसको कहते हैं पीलिया, पीलिया का रोगी पहुँचे। पांडु रोग जिसको कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में पीलिया कहते हैं, अंग्रेजी में शायद ज्वाइंटिस कहते हैं। यही बात है कि नहीं? अंग्रेजी में यही बोलते हैं। तो वो रोगी गया वैद्य जी के पास और एक पहलवान जी गए, वो भी बीमार थे, वो भी वैद्य जी के पास गए। तो रोग लगभग एक जैसा था मोहनदास जी, रोग लगभग एक जैसा था। माने उसको भी पीलिया ही था पहलवान को, लेकिन पहलवान के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक थी। अब वो दुर्बल हो गया था उस बीमारी के कारण, इसलिए अब रोग की लड़ने की क्षमता जो थी उसकी कमज़ोर हो रही थी। तो वैद्य ने विचार किया कि इसको तो थोड़ा सा ये पचा सकता है, इसलिए इसको औषधि के साथ साथ इसको थोड़ा दूध भी बतावें, और यदि ये संपन्न है तो थोड़ा मलाई में थोड़ा स्वर्ण भस्म चाट लिया करे तो और अच्छा है, ये भी थोड़ा इसको बतावें। इसको कहें कि भाई तुम बादाम को थोड़ा पीस के चंदन जैसा घिस करके और थोड़ा सा दूध में 100 बार फेंट करके, 100-200 ग्राम दूध में 100 बार फेंट करके चुस्की लेके धीरे धीरे पिया करो तो तुम ठीक हो जाओगे। और एक व्यक्ति ऐसा गया, उसको भी यही बीमारी है, और वह व्यक्ति है इतना दुबला पतला, कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा, किसको कहें, हमारे अनूप बाबा है ना, दुबले पतले, अनूप बाबा जैसा व्यक्ति भी पहुँच गया, अनूप कृष्णदास जी के जैसा। बोले हमको भी वैद्य जी वही बीमारी है। तो उन्होंने कहा इसकी आँख तो बहुत कमज़ोर है, शरीर भी कमज़ोर, आँख भी कमज़ोर। उसको कहा कि तुम पीली मूली के पत्ता चबाओ और गन्ने का थोड़ा थोड़ा जूस पियो और ऐसे उबाल के खाओ, घी मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना,
हलवा तो भूल के मत खाना। अब अनूप बाबा वैद्य जी से लड़े कि अभी हमारे सामने तुमने पहलवान जी को बादाम घिस के पीने को बताया है, और इनको कहा कि थोड़ा मलाई में अमुक दवाई चाट लिया करो, दवाई तो हमको भी दी है, पर हमारे साथ इतनी शत्रुता आपकी क्यों है? हमको तो खाली पीला पत्ता खा लेना, ये कर लेना, जूस पी, वो गन्ने का रस पी लेना। तब वैद्य यही कहेगा कि भाई तुम्हारे पचाने की शक्ति नहीं, हम तुमको भी बादाम का हलवा बता देते हैं, पर इतनी डैमेज हो चुकी है तुम्हारी आंत कि तुम मर जाओगे ये हलवा खा करके। तो वैद्य जो है वो रोगी के पात्रता के अनुसार उसके हित अनहित का विचार करके औषधि देता है, और औषधि के अनुरूप पथ्य देता है, तो रोगी रोग मुक्त होता है। यही दृष्टि हमारे ऋषियों की है। कौन सा व्यक्ति क्या कर सकता है उसके अनुसार उसकी पात्रता का निर्धारण ऋषियों ने किया, उसको काम बना दिया। यह काम जो है भेद नहीं है, यह एक व्यवस्था है। घर में सब एक ही काम करते हैं क्या? व्यवस्था की दृष्टि से परिवार में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, यह विभाजन है हमारे यहां। उसमें कोई द्वेष या घृणा नहीं है। आज हम चर्चा कर रहे थे, आपको स्मरण में होगा, स्कंद पुराण में महाराज जी लिखा है सृष्टि प्रकरण में कि ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि क्यों की? बोले ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि गोरक्षा और द्विजातियों के धर्म की रक्षा के लिए की है। हमने उस श्लोक को अंडरलाइन किया है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ब्राह्मण यज्ञ करेगा, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होगा, सात्विक ऊर्जा का निर्माण होगा, पर यज्ञशाला का निर्माण कौन करेगा? क्षत्रिय युद्ध करेगा, राष्ट्र रक्षा करेगा, लेकिन दुर्ग निर्माण कौन करेगा? युद्ध में क्षत्रियों का सहयोग कौन करेगा? वैश्य परिश्रम से धर्म पूर्वक धन का अर्जन करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन उनके कल कारखाने, उनका व्यापार, उनकी दुकान, उनके वैश्यों के कृषि गोरक्ष और वाणिज्य जो उनके कर्म हैं, उनके स्वधर्म पालन में सहयोग कौन करेगा? शूद्र के बिना ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, शूद्र के बिना क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, शूद्र के बिना वैश्य अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्र की गति और राष्ट्र की प्रगति चतुर्थ वर्ण के ऊपर आधारित है, क्योंकि वह भगवान के चरण हैं। पैर से ही गति होती है, पैरों पर ही पूरा शरीर टिका हुआ है। सारा राष्ट्र, सारा समाज, सारा धर्म हमारे चतुर्थ वर्ण पर टिका हुआ है। ये बात कोई समझाता है उनको क्या? ये समझाने वाले लोग तो हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, मनुवादी अलग हैं, तुम मनुवादी नहीं हो, तब क्या हो? क्या धनुवादी हो? बोले हाँ तुम धनुवादी हो। आज मानव को दानव बनाने का उपक्रम किया जा रहा है। मनु के विचारों को माने वही ना मानव है, और धनु के विचारों को माने वो दानव है। इसलिए ब्राह्मण की रक्षा होने से क्षत्रिय की रक्षा होगी, ब्राह्मण की रक्षा होने से वैश्य की रक्षा होगी, ब्राह्मण की रक्षा होने से शूद्र की रक्षा होगी, मानवता की रक्षा होगी, मानव जाति की रक्षा होगी।